परेशानी तो है पर माँ से भी प्यार है और बाबा से भी प्यार है, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है वैसे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है और पूरा कांवड़िया पथ देखिए किस तरह कांवड़िया श्रद्धालुओं से गुलजार हो रहा है। पूरा कांवड़िया पथ भगवामय हो गया है और श्रद्धालु कांवड़ लेकर जा रहे हैं, कोई डाक बम जा रहे हैं, लेकिन सबसे कष्टदायक होता है दंड बम, दंड देते हुए 105 किलोमीटर की दूरी तय करना। देखिए, एक बेटी है जो अपनी माँ को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। माँ को कैंसर हो गया था और जब भोलेनाथ ने इसकी सुनी तो यह सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर दंड देते हुए निकल रही है। देखिए पहले किस तरह से वो दंड दे रही है। और अब हम बात करेंगे पूजा से। यूँ तो यह रहने वाली नालंदा की है, लेकिन अभी कोलकाता में रहकर यह पढ़ाई कर रही है। अपना पूरा परिचय दो, अभी क्या कर रही हो यह बताओ। तो मेरा नाम पूजा है। वैसे मैं बेसिकली नालंदा से हूँ, लेकिन मैं कोलकाता में ही रहती हूँ। मतलब जन्म कर्म सब कुछ वहीं हुआ है और वहीं पे स्टडी भी हो रहा है। मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरा वहाँ चाय का दुकान है और पापा उसी को संभालते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से यह इच्छा हुई, क्यों ऐसा इच्छा हुई कि तुम अभी जो है दंड देते हुए इतना कष्टदायक यात्रा पर निकली हो? एक्चुअली मेरी मदर को मतलब कैंसर हो गया था, तो उनका सेकंड स्टेज था और मैं ऐसे पैदल जाती हूँ देवघर हमेशा, लेकिन वो ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए बाबा से मैंने कहा था कि अगर पूरी तरीके से क्योर हो जाती हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो फिर मैं दंडवत जाऊंगी उनके पास। तो वो सब कुछ अच्छे से हो गया, तो अब मैं खुशी खुशी बाबा के पास जा रही हूँ। कहाँ कहाँ इलाज हुआ था माता का? पहले तो उनका नालंदा में ही हुआ था, फिर वहाँ से मतलब हमें लगा कि पटना में दिखाना चाहिए, तो हमने पटना में दिखाया। वहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताया। फिर वहाँ से हम लोग कोलकाता लेके गए। कोलकाता में टाटा हॉस्पिटल में हमने उनका इलाज करवाया है। तो अब क्या स्थिति है? अब बिल्कुल वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी तरीके से है। बिल्कुल स्वस्थ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इतना कष्टदायक यात्रा पर निकली हो, मन परेशानी भी हो रही होगी? परेशानी तो है पर माँ से भी प्यार है और बाबा से भी प्यार है, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है वैसे। बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा है। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने दिन हुए हैं अभी तक? आज मेरा 16वां दिन है। 16वां दिन है। हाँ, अच्छा, कब तक पहुंच जाओगी बाबा के पास? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ख्याल से 20 दिन के अंदर तो पहुंच जाना 20 चाहिए। दिन और लगेगा। हाँ। अच्छा, बाबा से मिलोगी तो क्या कहोगी? बाबा को तो शुक्रिया बोलने ही जा रही हूँ। हालांकि वो बाबा के लिए बहुत छोटा सा शब्द है, पर हम इंसान हैं तो इतना ही बोल सकते हैं और तो कुछ बोल नहीं सकते। इंसानों का यही एक तरीका हो सकता है और इससे ज़्यादा बाबा से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने सब कुछ दे दिया, जो चाहिए था सब दिया, इसलिए। हाँ बिल्कुल। भोलेनाथ पर कितना विश्वास है? भोलेनाथ पे ही विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी है और जिस हिसाब से मैं जा रही हूँ उनकी वजह से ही जा रही हूँ। इसलिए बाबा के अलावा और किस पे विश्वास कर सकता है इंसान। अच्छा, बाबा से मिलोगी तो कितनी प्रसन्नता होगी, क्योंकि जो मांगी थी मन्नत वह पूरा हुआ है। वो एक जो क्षण रहेगा, वो एक भावुकता वाला क्षण रहेगा। शायद शब्द नहीं निकलेंगे, बस आंखें ही बोल सकती है उस वक्त, और कुछ नहीं बोला जा सकता है। यही है, एक भक्त और भगवान का इतना ही हो सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता ना। उन्होंने जो दिया है वो कोई इंसान भी पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो इस तरह हमारे साथ नालंदा की रहने वाली और अभी कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रही पूजा थी। पूजा ने कहा कि उसकी माँ को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति बताई थी। उसके बाद उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि अगर भोलेनाथ उसकी माँ को स्वस्थ कर देते हैं तो वह दंड देते हुए कष्टदायक यात्रा करेगी, भोलेनाथ के पास जाएगी। और अब पूजा सुल्तानगंज गंगा घाट से जल उठाकर दंड देते हुए 105 किलोमीटर बाबा धाम के लिए निकली है।
अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, कवड़िया पर।